नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न बताए थे। आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय कम है बात करने का, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा इसमें सॉल्व हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटाया जाए तो संख्या नहीं बदलेगी, 1% बढ़ेगी, 1% घटेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक संख्या को 10% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटाया जाए तो संख्या क्या होगी? 1% बढ़ेगी, 1% घटेगी, या इनमें से कोई नहीं, या समान रहेगी। तो देखते हैं संख्या। ऐसे क्वेश्चन में संख्या को हम 100 मान लेते हैं। इसमें से पहले 10% इसे बढ़ाया जाए तो 110%, 110, और इसे 10% घटाया जाए, यानी कि इसका 10% घटाया जाए, यानी कि 10/100 कितना हुआ? 110 का 10%, 11। ठीक है, 110 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी कि जो संख्या हमने मानी थी 100, उसमें से कितना कम है? 1%, यानी कि 1% घटेगी। ठीक है, और भी कई तरीके हैं इसको हल करने के, लेकिन जैसे आप समझ सके वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो आपको आसान लगे। आप जितनी जल्दी से जल्दी कर सके किसी क्वेश्चन को, जिस तरीके कर सके वो तरीका आप अपनाइए, लेकिन आंसर सटीक निकलना चाहिए। आंसर सटीक निकलेगा तभी आपका क्वेश्चन हल माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो एक और अच्छा सा प्रश्न देख देते हैं। कह रहा है, यदि x का 8%, y के 4% के समान है, तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? देखते सॉल्यूशन। कह रहा x का 8%, यानी कि 8x/100 बराबर y के 4% के समान है, तो 4y/100। ठीक है, देखो तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? यानी कि इसे हम 20% बना दें, इसे हम 20% बना दें तो इसके बराबर आपको शो करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में नीचे का जो 100 है इसे बनाए रखते हैं, इसे नहीं काटते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत को मैच करना है। ठीक है, देखो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 4 × x/100 बराबर 4y/100। ठीक है, हमें यहाँ x का 20% बनाना है, यानी कि तो यहाँ पर हम 5 का गुणा कर देंगे। यदि यहाँ 5 का गुणा करें तो उधर भी 5 गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 5 का गुणा कर दिया, इधर भी 5 का गुणा। ठीक है, अब देखो 5 चौको 20, क्योंकि हमें x का 20% बनाना है। 5 चौको 20, 20x
बटे 100, और जो ये 2 था तो 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो बराबर हो गया 2 पंचे 10, ये 2 का गुणा करने के बाद में 2 पंचे 10 y बटे 100 बनाए रखें क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो x का 20%, देखिए 20x बटे 100 बराबर 10y बटे 100, यानी कि x का 20% बराबर है 10% y, तो आंसर हो जाएगा x का 20% बराबर है y के। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत ही धैर्य के साथ इन्हें सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। नोट कर सकते हैं आप। देखिए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें अपने तरीके से हल करें, और जो आपको सरल लगे, जितना जल्दी से जल्दी आपको हल करने का तरीका मालूम उससे हल करें। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को समझ के सटीक आंसर निकालना है, समझना उसे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से आपकी मेरिट बनेगी। एक क्वेश्चन से ही आप आगे पीछे होंगे, क्योंकि कंपटीशन भी काफी अच्छा जाएगा। बहुत लाखों अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, और ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और पढ़ाई के साथ साथ आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जो होता क्या, बच्चे कुछ क्वेश्चन में उलझे रहते हैं, समय निकलता रहता है और लास्ट में वो अपना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते एग्जाम में, उस कारण उनको असफलता हासिल होती है। तो क्यों ना करें कि कुछ एग्जाम के टाइम अपने आप को इतना क्विक मेंटेन करें कि आप अच्छे से आप एग्जाम में क्वेश्चन हल कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल कर पाए और अच्छे से अच्छी मार्किंग बना सकें आप। ठीक है, देखिए नोट कर सकते हैं आप। फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रतिशत के आपको कुछ एग्जाम्पल बताने के बाद फिर आपको नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे, जो अधिकतर एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, आप जो नोट कर सकते हैं समझ सकते हैं। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। कह रहा है ए की आय का 60%, बी की आय के 75% के बराबर है। तो बी की आय ए के x% के बराबर है, तो x का मान बताए। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए के x% के बराबर है, तो x का मान बताएं। देखिए क्वेश्चन, ए की आय का 60% यानी कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 A/100 बराबर बी की आय के 75 B/100। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, बी की आय
बी की आय एक्स बी की आय ए के x% के बराबर है, यानी कि बी बराबर ए x% बटे 100। ठीक है, तो समीकरण 1 से आप इससे बी का मान इससे निकाल सकते हैं। 15 चौको 60, 15 15 75, 100 से 100 कट जाएंगे, यानी कि बी का मान हो जाएगा 4a बटे 5। ठीक है, बी का मान याद रखेंगे 4a बटे 5 बराबर ए एक्स बटे 100। ए से ए कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 100 बटे 5, 5 दूनी 10, x बराबर 80। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग और भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है आप इसको समझें। ठीक है, आप इसे समझेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे तो एग्जाम में जल्द से जल्द आप लगा। आपको ये सब एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप यदि क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको केवल कैलकुलेट करना है रफ पेज पे। ठीक है, आपको थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं, वहां आपको विकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आपको टिक करना है, आपको वहां क्वेश्चन को शो नहीं करना, लगाना नहीं है, केवल आपको रफ पेज में आपको क्वेश्चन को समझ के आपको कैलकुलेट करना है और सटीक आंसर निकालना है। ठीक है, और यदि आप अच्छे से इस तरीके से आप समझेंगे तो आप जल्दी जल्दी हल कर पाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। कह रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन इजी है, सरल है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। यदि आप समझेंगे नहीं तो आप एग्जाम में ऐसे हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें, कह रहा प्रश्नानुसार x का मान y के मान से 25% कम है, यानी कि जो x है, जो y का मान है उससे 25% कम है, यानी कि y माइनस 25y बटे 100। तो इसे क्या लिखेंगे, x बराबर 75y बटे 100। ठीक है, अब कह रहा है y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए, अब इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसको 25 या 75, 25 चौको 100। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 4x बटे 3। ठीक है, तो यानी कि x तो ये है और y का मान x में ये है। ठीक है, तो कह रहा y का मान x के मान से कितना अधिक है, y का मान ये है। ठीक है, x के मान से निकालना, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो इसमें से देखिए ये इससे कितना अधिक है, तो यानी कि x माइनस ये कितना अधिक है, तो 4x/3 माइनस x, तो आ जाएगा आपका 1/x/3, यानी कि ये जो निकला है इसका कितना प्रतिशत है, तो इसको गुणा 100/x कर देंगे, x से x कट जाएगा, हो जाएगा 100/3, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन समझने के ऊपर है, ठीक है, और भी तरीके होंगे लगाने के, लेकिन मेरा तरीका ये है। देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, ठीक है, तो x का मान y के मान से, ठीक है, y के मान से 25% कम है, यानी कि जो y का मान है उससे 25% कम है, तो 25y/100, तो x बराबर, यहां पर इसका एलसीएम 100 लेंगे, 25 घटेगा 75y/100, 25 दिया 75, 25 चौको 100, ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका 4x और ये /3, 4x/3 बराबर हो जाएगा y के, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं हम लोग, अब तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, y का मान x के मान से कितना अधिक है, यानी कि ये जो y का मान है इससे ये कितना अधिक है, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो ये 4x/3 ऋण x इससे घटाए, यानी कि इतना अधिक है, ये x/3 अधिक है किससे, इससे, तो ये पूछ रहा है x का कितना प्रतिशत होगा, यानी कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें कोई संख्या मैंने बताया, पिछली बार बताया था कि 8/24 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं 8 × 100/24, ठीक है, 8 या 24, इसी तरीके इसको भी इसी तरीके से भी लिखेंगे, ठीक है, x/3 गुणा 100/x, x से x कट जाएगा, बचा 100/3, ठीक है, 3 का 100 भाग दे, 3 का 9, 3 का 9, 1/33 से 1/3%, ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर समझें, इसको लगाने का प्रयास करें, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नोट हो गया तो आप अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि P का P% 36 हो तो P का मान बताएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, P का P%, ठीक है, P × P 100 = 36, ये हो जाएगा P², ठीक है, बराबर हो जाएगा 100 का गुणा 36 में करेंगे, 36 हो जाएगा, ये किसका वर्गमूल है, P बराबर 60, ये आपका आंसर है, ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 60 × 60, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नोट कर सकते हैं आप इसे, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न आएंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आपको दिया जा सकता है, संख्याएं बड़ी से बड़ी दी जा सकती है, आपको अपना कैलकुलेशन बहुत मजबूत करना, वर्गमूल हुआ, घनमूल हुआ, ठीक है, और जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा मैथ में उतना अच्छा आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 है, ठीक है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए किसी संख्या का, मान लेते हैं कोई संख्या x है, तो हो जाएगा 20x/100 बराबर कितना? 120। ठीक है, ठीक है, तो x बराबर 20/500 यानी हो जाएगा 600। ठीक है, तो इसका अगर 120% क्या होगा? तो 120/100 x बराबर 720। ठीक है, सिंपल। कह रहा कि यदि किसी संख्या के 20% 120 है, 20x/100 बराबर 120। ठीक है, 20/100 तो 12 का 5 में गुणा करें तो x बराबर हो जाएगा 600। फिर कह रहा है उसी का 120% तो 120/100, 0 से 0 कट गए, 12 चल 72, 720 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा एक चुनाव में बुक्स वगैरह में जो सॉल्यूशन दिया होता है वो ट्रिक बेस्ड होता है, कई बच्चों को समझ में भी नहीं आता है और उसको रट लेते हैं। यही कारण रहता है कि रटने से उनका काम खराब हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को जितना आप बेसिकली तैयार करेंगे, समझेंगे, उतना ही अच्छा आप हल कर पाएंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है एग्जाम में। ठीक है, कोई क्वेश्चन यदि आपको टफ लग रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसमें आप अटकिए नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। वो हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट पर पढ़िए। क्योंकि यदि आप मैथ पोर्शन जब सॉल्व करते हैं तो एक ही क्वेश्चन में बच्चे अपना समय ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एग्जाम में प्रयास करें, समय को बहुत महत्व दें। समय यदि आप मैनेज करेंगे तो आपका पेपर भी अच्छा, एग्जाम भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको चारों पोर्शन कवर करना है। ठीक है, और अच्छी मार्किंग के लिए आपको अच्छे तरीके से सॉल्व भी करना है प्रश्नों को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले, यानी कि वोट मिले, और 1600 मतों से विजयी हुआ। 1600 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी? तदनुसार डाले गए
कुल मतों की संख्या बताइए। ठीक, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक को 60% यानी कि 60% मत मिले और 1600 मतों से विजयी हुआ। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। 60% मत मिले यानी कि टोटल जो मत होंगे वो 100% होंगे, ठीक है। और जो पहला उम्मीदवार है उसे 60% वोट मिले, ठीक है। और जब 60% वोट उसे मिले तो जाहिर सी बात है 40% वोट बचे होंगे, 40% वोट कहीं और गए होंगे, किसी न किसी को मिले होंगे, ठीक है। तो जो 40% बचे, ठीक है, जीत उसकी कितनी हुई 1600 मतों से, यानी कि जो 60% है, जो 20% इससे 40 और 20% जो 60 20% अधिक है 40 से, तो 60 में से हम 40 घटाएंगे तो कितना 20%, यानी कि जो पहला उम्मीदवार जो विजयी हुआ है वो 20% मतों से विजयी हुआ है, जो कि 1600 के बराबर, ठीक है। ठीक है, तो कुल मत माना, कुल मत यक्स है, ठीक है, यानी कि यक्स के 20% है बराबर 16 के, तो 20 यक्स बटे 100 बराबर 1600, ठीक है। 20 पंचे 100, तो यक्स बराबर, ठीक है, ठीक है। तो कुल मत हुए 8000, ठीक है। आप समझ सकते हैं प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। यहीं पर आपको डिफरेंस मालूम करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 60%, जो 60% है वो 60% जो कुल वोटों के 60% उसको 1600 समझ बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो 40% है, जो 60% पहले उम्मीदवार को मिले, ठीक है, और यानी कि 60% पहले उम्मीदवार को मिले, तो जाहिर सी बात है कि 40% अन्य किसी को मिले होंगे। तो जीता कितने वोटों से है 20% अधिक वोटों से। तो जो 20% है कुल मतों का वो 1600 है, ठीक है। तो 1600 का यानी कुल मतों का 20% यानी 20 x बटे 100 बराबर 1600, 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80, ठीक है। तो कुल मत हो गए 8000, ठीक है। अब देखिए 8000 है, 8000 के यदि हम 60% निकालेंगे तो 1600 ही निकलेगा। देखिए 8000 गुणा 60, नो सॉरी 20%, जो 20% विजयी हुआ है 8000 गुणा 20 बटे 100, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है। 8000 से 20% 1600, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नमस्कार।